नमस्कार साथियों अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उसका दाखिल खारिज म्यूटेशन कैसे चेक करें और ये चेक करें कि इस पर कोई विवाद, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग या मान लीजिए इसका दाखिल खारिज कैंसिल तो नहीं हुआ है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि दाखिल खारिज चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमें क्या सिखाओगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही बेहतर चीज़ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है और नॉर्मली दाखिल खारिज कोई भी चेक कर सकता है। मैं आपको अलग ही कुछ बताऊँगा इसमें, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमारे पास कई ऐसे मैटर्स आ रहे हैं जहाँ पे दाखिल खारिज होने के बाद ही फ्रॉड्स हो रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया था साथियों कि जब भी आप ज़मीन खरीदे हैं तो वहाँ पे कई चीज़ चेक करिए। जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज क्या है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, ठीक है। ये डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी ज़मीन तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें आप चेक करें, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप कोई भी मान लीजिए बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन खरीदने से पहले कि वो विवादित तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बेहतर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए कितना बड़ा स्कैम हुआ। ये जो है, ये आपके पास ही का स्कैम है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रतन सिंह, ठीक है, गाटा संख्या 713 और रकबा था इनका 11,060 वर्ग मीटर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने जो है ये ज़मीन आप देख सकते हो 2014 में बेची। इधर लास्ट में देखिए 2014 रजिस्ट्री संख्या 6592, ठीक है ना। इन्होंने जो है 506 हेक्टेयर यानी कि 5,060 वर्ग मीटर जो है ज़मीन बेच दी थी, ठीक है। ये ज़मीन बेच दी थी उमा शंकर को, ठीक है। फिर उन्होंने गाटा संख्या 713 2015 में जो है ये ज़मीन जो बेची, यहाँ पे जो देख सकते हैं 5060 यानी कि 5,060 यानी कि पूरी ज़मीन ये बेच चुके थे, ठीक है। और इतना ही इनका रकबा था, आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका इतना ही रकबा था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया भाई, चालाकी से देखिए, ये आप देखिए, अब आप ये इन्होंने चालाकी से फिर से 2023 में रजिस्ट्री कर दी, जबकि इनका दाखिल खारिज भी था, ठीक है ना। 2023 को रजिस्ट्री कर दी और देखिए 253 ये बेच दिया, और ये रजिस्ट्री संख्या 122/83 2023 में, और इन्होंने 263 यहाँ पे 253 ये बेच दिया, ठीक है, हरिओम को। अब भाई इन्होंने जो है दूसरे का लाखों करोड़ों का नुकसान करा दिया, और ज़मीन जो थी वो महंगी थी, ठीक है। अब आप समझ रहे हो भाई, महंगी ज़मीन हो तो 2500 वर्ग मीटर कितने की बनेगी जाके। तो इस तरीके से भाई फ्रॉड से आप बचें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी भाई चेक कर रहे हैं तो वो धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें चेक करें। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ दाखिल खारिज कैसे चेक करें। सबसे पहले तो साथियों ये चेक करें खतौनी में कि उसका श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, इसका भौमिक अधिकार वर्ष क्या था, उसके सारे आदेश, कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं चढ़ा है, कोई केस तो नहीं चल रहा, ये चीज़ें चेक करें। अब देखिए, उसके बाद आप क्या चेक करें, उसके बाद ये चेक करें कि किस रजिस्ट्री संख्या का दाखिल खारिज हुआ। देखिए, नाम से दाखिल खारिज मत चेक करिएगा, रजिस्ट्री संख्या से, विक्रय पत्र संख्या से। अब देखिए, विक्रय पत्र संख्या 15,410। अब देखिए, इसमें विक्रय पत्र संख्या का स्पष्ट मेंशन किया गया है, 15,410 जो है वो दाखिल खारिज हुआ। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्राम, बस्ती, परगना, ठीक है, सब कुछ दिया गया। गाटा संख्या, रकबा ये जो था 1440 हेक्टेयर यानी कि 1440 वर्ग मीटर मान लीजिए आप, ठीक है। नाम खारिज करके उसके स्थान पर क्रेता का पूरा पता दिया है, ठीक है। विक्रय पत्र संख्या 15,410, ठीक है। दिनांक 26/6/2020 के आधार पर जो है 23 के आधार पर ये जो है दाखिल खारिज किया जाए। अब देखिए, हो क्या रहा है स्कैम, वो आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए साथियों, एक बहुत बड़ा घाटा है, ठीक है। इस घाटे का नाम है 1046, ये हमारा घाटा है, ये ज़मीन है 20 बीघा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने 2 बीघा ज़मीन खरीदी, ठीक है, रजिस्ट्री संख्या 1492 से, ठीक है। इन्होंने फिर दूसरी बार में खरीदी, रजिस्ट्री संख्या 1592 में, ठीक है। अब इन्होंने फिर तीसरी बार खरीदी, तीसरी बार रजिस्ट्री जो है 6092 रजिस्ट्री संख्या। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने इन दो का करा लिया, 1592 और 1452, इन दो का करा लिया दाखिल खारिज, ठीक है। तीसरे वाले का दाखिल खारिज करवाया ही नहीं, और जब आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि फलाने बनाम फलाने जो है वो दाखिल खारिज किया जाता है। अब देखिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ विक्रय पत्र से देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, 3-3 4-4 बार में ज़मीन खरीद रहे हैं, तो कितनी रजिस्ट्रियों का दाखिल खारिज हुआ है, कितनी रजिस्ट्रियों का नहीं हुआ, वो आप जान लीजिए। देखिए, अगर आप रजिस्ट्री संख्या नहीं देखेंगे तो गाटा संख्या सेम रहेगा 1046, ठीक है, क्रेता विक्रेता सेम रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे जब भी आप दाखिल खारिज देखें तो वहां पे विक्रय पत्र संख्या जरूर देखें, ठीक है ना। क्योंकि भाई क्या होता है कि एक आदमी, जैसे मान लीजिए ये भाई प्रॉपर्टी डीलर तो 10 बार में जमीन खरीदेगा, मान लीजिए पहली रजिस्ट्री संख्या 1 बार में खरीदी, 2 बार में खरीदा, तीसरी बार में खरीदा, ठीक है ना, चौथी बार में खरीदा, तो भाई इन्होंने 4 रजिस्ट्रियां कराई हैं अगर, तो आप ये देखिए किन किन रजिस्ट्रियों का दाखिल खारिज हुआ। अब प्रॉपर्टी डीलर कर क्या रहे, 3 रजिस्ट्रियों का दाखिल खारिज करवा लिया, और चौथी का भी रजिस्ट्री ऐसे ही कर दी, कैसे 3 का दाखिल खारिज करा लिया। अब आपने देखा कि फलाने वाला फलाने दाखिल खारिज हो गया, लेकिन आपने विक्रय पत्र संख्या नहीं देखी, ये पहला वाला है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला है,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है साथियों, विक्रय पत्र संख्या दाखिल खारिज में आप अवश्य चेक करें, ठीक है। और नवीनतम फसली वर्ष जो है, जो आपकी रियल टाइम खतौनी है, उसमें दाखिल खारिज देखने का अलग तरीका है। दाखिल खारिज देखें, रजिस्ट्री तो नहीं ज़्यादा हुई है वो देखें, डबल रजिस्ट्री देखें, सरकारी ज़मीन तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, उसका नक्शा, ये सारी चीज़ें आप ज़मीन देख के खरीदें। 143 सेक्शन 8 की 116 117, ठीक है ना, तभी आप प्रॉपर्टी खरीदें, अन्यथा आप प्रॉपर्टी मत खरीदिए। और कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, अपना ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।